अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। आप देख रहे हैं इस वक्त तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिस अहम मौजू के ऊपर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा वो मौजू है पाकिस्तान आर्मी के हवाले से। आप सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किन हालात में पाकिस्तान आर्मी के चीफ़ की जो है वो तब्दीली हुई है। कमान की तब्दीली में जो इस वक्त सूरत हाल थी पूरे मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की, वो बड़ी संगीन सूरत हाल थी और पूरी दुनिया ने ये तमाशा पाकिस्तान में देखा। पाकिस्तान आर्मी को बुरा भला कहा जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है और इसमें ख़ास तौर पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने हमारी यूथ को यूज़ करके, हमारे सोशल मीडिया के टूल को यूज़ करके अच्छे तरीके से आर्मी के ख़िलाफ़ ये वाला हथियार इस्तेमाल किया है। अब देखें कि इसमें बहुत सारी जमातें हैं जिन्होंने इस चीज़ का साथ भी दिया है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया और एक स्टांस अपने फ़ैन फॉलोअर के सामने रखा था कि पाकिस्तान आर्मी जो है इसने हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर मदद हमारी नहीं की, जिसकी वजह से एक गद्दार और साजिशी टोला जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। सारी दुनिया ने देखा जलसों के अंदर किस तरह से मीर जाफ़र और मीर सादक के नारे भी लगते हैं। ये भी सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया गया। जनरल बाजवा की जो कमान की तब्दीली हुई है, इससे पहले इतनी मुतनाज़ आर्मी आज तक पाकिस्तान में तारीख़ में नहीं हुई। आप देखेंगे चाहे 1971 का ज़माना हो या फिर बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इरा हो, ऐसे दौर में भी पाकिस्तान आर्मी इतनी ज़्यादा मुतनाज़ नहीं रही। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म पहन के बाज़ारों में भी नहीं जाती थी और वो दौर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, क्योंकि उस वक़्त भी आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने आम आवाम को इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा देखो जी आर्मी जो है ये तागूत का साथ दे रही है, अमेरिका का साथ दे रही है, या कम से कम आर्मी जो है उन लोगों को मार रही है कि जो बेकसूर है, वज़ीरिस्तान के अंदर मार रही है। दहशतगर्दों को मारने की बजाय ये मुसलमान कलमा पढ़ने वाले लोगों को मारा जा रहा है। ये उस वक्त बयानिया चलाया गया जिसकी वजह से लोग जो है वो खुदकुश धमाके करने के ऊपर तैयार हो गए और पाकिस्तान आर्मी के जूनियर अफसर से लेके आम सिपाही से लेके जनरल तक को फिर टारगेट का निशाना बनाया गया। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी उस वक़्त। लेकिन आज जो सूरत हाल है ये उससे यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि अब मीडिया का दौर है। इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पे आपके जो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इनके अंदर उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। और ब्रेन वॉश करने के लिए जो टूल यूज़ किया जा रहा है वो आपका मोबाइल है, आपका जो इंटरनेट है। तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि पाकिस्तान आर्मी के हवाले से हम अब स्टांस की बात करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि रिसेंटली अरशद शरीफ का जो शहादत हुई है कीनिया के अंदर, नो डाउट कि ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए, हम सब आवाम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। छोटी बात तो नहीं है कि एक हमारा सहाफ़ी, और वो है भी शोहदा के घर से उसका ताल्लुक़ है, उसका इतनी बेदर्दी के साथ वहाँ पर जो कत्ल है, उसको जो शहीद किया गया है, ये बहुत बड़ा साने है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब जो आइंदा सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि अरशद शरीफ के हवाले से आप 3-4 दिन पहले ट्विटर के टॉप ट्रेंड देखें, वहाँ पे एक फ़ेक न्यूज़ चलाई गई और वो फेक न्यूज़ ये थी कि एक रिपोर्ट शाया कर दी गई है और वो रिपोर्ट ये है कि जनरल बाजवा, इसके अलावा आईएसआई चीफ जनरल नदीम अंजम और फिर ब्रिगेडियर फ़हीम, इसके अलावा कर्नल शफीक, ये 4 ऐसे इन्होंने नाम लिए कि ये अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस हैं। अच्छा जी, इसका सबूत क्या है जी? सबूत तो कोई नहीं है, सबूत तो सोशल मीडिया है, इसके अलावा तो कोई सबूत नहीं है। इतना ज़्यादा इस बात को फैलाया कि हर बंदे की ज़ुबान पे यही आ गया कि पाकिस्तान आर्मी जो है ये अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस है। अब मैं आपको ये आगे चंद दिनों की बात बताता हूँ कि चंद दिन बाद अब क्या होने वाला है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं भी एक सियासियात का तालिब इल्म हूँ और यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ाहिर है पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं और कुछ अपने सोर्स भी यूज़ करते हैं कि अब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने पहले ये बयानिया रखा था कि आर्मी ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है इम्पोर्टेड हुकूमत को और हमारी हुकूमत को घर भेजा है, उसमें सारा किरदार आर्मी का है, वही अब पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक प्लान तैयार कर रही है कि किस तरह से एक ख़ास ब्रिगेडियर का नाम लेके उसको टारगेट किया जाए कि ये बंदा अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस है और इसके हवाले से पूरे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया में एक तूफ़ान बर्पा किया जाए और हर बंदे को रियलाइज़ करवाया जाए कि पाकिस्तान आर्मी का ही हाथ है कि अरशद शरीफ का जो कीनिया के अंदर
कत्ल हुआ है। आप देख रहे हैं चंद दिनों के बाद ये भी अब बात आने वाली है और इसमें सरासर कसूरवार ठहराया जाएगा पाकिस्तान आर्मी को, ताकि जो नया चीफ है उसको भी मुतनाज़ बनाया जा सके, ताकि एक ऐसा इदारा पाकिस्तान आर्मी का कि जिसकी वेल रिप्यूट थी उसको मज़ीद मुतनाज़ बनाया जाए और इतना मुतनाज़ बनाया जाए कि आम आवाम जो है वो पाकिस्तान आर्मी के मद्दे मुकाबल आ जाए और वो लोग हथियार ढाल दें। इससे हमारे गैर मुल्की ताकतें खुश हो जाएंगी, हमारा इंडिया हमसे खुश हो जाएगा, हमारा अमेरिका हम पाकिस्तानियों से खुश हो जाएगा कि कमाल कर दिया है कि जिस आर्मी को हम इतने सालों में शिकस्त नहीं दे सके, इखलाकी लिहाज से देखा जाए तो उस आर्मी को आपने बिल्कुल ही लिटा दिया है। तो ये अब आइंदा बयानिया तैयार किया जा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो मैं आपके सामने ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें अवेयरनेस लेना होगी, हमें अभी से शऊर इख्तियार करना होगा कि हम ऐसे किसी भी ओछे हथकंडों के अंदर ना आए और इन लोगों के प्रोपेगेंडा के अंदर ना आए और अपनी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ही हम उठ खड़े हों और उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठा बयानिया हो और उस झूठे बयानी को, क्योंकि इस वक्त उनका डंका बज रहा है, वो जो कहते हैं लोग मनोन उसको तस्लीम कर रहे हैं। अब देखो कि मैं पिछले दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें कहा कि देखो अगर एक माँ है या बाप है वो अपने बच्चे को पीटीआई के खिलाफ बोलने के लिए कहेगी या खुद बोलेगी तो वो उसके भी खिलाफ हो जाएंगे। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है और जो बंदा भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको गद्दार का सर्टिफिकेट ये लोग बड़ी आसानी से दे देते हैं। जिस तरह कभी किसी वक्त में पाकिस्तान के अंदर मसलक की बिना पे लोगों को कुफर के फतवे लगाए जाते थे, हर बंदे ने अपनी जेब के अंदर फतवा रखा था और ये भी काफिर है, ये भी काफिर है, ये भी काफिर है, और आज हर बंदे ने अपनी जेब के अंदर गद्दारी का फतवा रखा हुआ है, एक गद्दारी का सर्टिफिकेट रखा हुआ है और हर बंदे को कहा जाता है कि तुमने अगर पीटीआई के हक में बात करनी है इट मीन्स कि यू आर क्लियर, लेकिन अगर बात नहीं करनी तो फिर तुम गद्दार हो, तुम साजिशी हो, तुम मीर जाफर हो, तुम मीर सादक हो। और इस तरह का बयानिया जो है ये तैयार पहले भी किया है और आइंदा भी एक प्लान तैयार हो चुका है जो चंद दिनों के अंदर अनाउंसमेंट होगी और उसमें सरासर पाकिस्तान आर्मी को कसूरवार ठहराया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जितनी भी सिंपति है ना वो अरशद शरीफ के साथ है और आर्मी के खिलाफ पहले ही लोगों को बड़ा इन्होंने ज़हन बना लिया उनका, और मज़ीद अब ये जो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो उस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देंगे और पाकिस्तान की आर्मी जो है उनको बिल्कुल ही पाकिस्तान की आवाम की नज़रों के अंदर ये गंदा करने का एक प्लान बना चुके हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।